सीएम नीतीश ने खरीफ माह अभियान 2022 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही सूक्ष्म सिंचाई जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को खरीफ फसलों की तकनीकी जानकारी दी जाएगी और जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जातीय जनगणना को लेकर 27 मई को सर्वदलीय बैठक हो सकती है। सूत्रों की माने तो कई दलों के नेताओं को फोन जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम के राष्ट्रीय संरक्षक और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्हें इस बात का फोन आया कि 27 मई को जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें उपस्थित होना है। हालांकि दूसरे जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी ने तारीख की पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा है कि अभी तारीख तय नहीं हुई है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। सभी दलों से राय लेकर बैठक की तारीख तय होगी। जिस दिन सभी दल के नेता एक साथ समय देंगे उसी दिन बैठक होगी। झारखंड पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का शो रविवार शाम को थम गया। अब 24 मई को वोटिंग होनी है। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में चुनाव होना है। इस चुनाव में 8,704 पदों के लिए 27,343 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं रांची जिला के उरमांझी, नामकुम, सल्ले और अनगढ़ा में कल वोटिंग होगी, जिसके लिए मतदान कर्मियों को आज मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम से रवाना किया गया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के जंगल से आए दिन जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में निकलकर ग्रामीणों पर हमला बोल रहे हैं। मामला रामनगर प्रखंड के गोवर्धना थाना क्षेत्र के बगही पंचायत का है, जहां सुबह सुबह बगही पंचायत के खैरवा टोला निवासी झिनू उराव और बगल के गांव बंगही गुड्डिया टोला निवासी राजेंद्र उराव पर भालू ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों की जान बची। रामनगर पीएचसी में दोनों का इलाज किया जा रहा है। जमशेदपुर के मानगो थाना इलाके में युवक के शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि डीएसपी के बॉडीगार्ड के भांजे का पहले अपहरण हुआ और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप जवाहर नगर रोड के रहने वाले मोहम्मद इमरान पर लगा है। बताया जा रहा है कि गुलशन कोलमुरी इलाके के एक मेडिकल दुकान में काम करता था और एक दिन पहले अपने मामा से फोन पर बात की थी और कहा था कि आरोपी उससे पैसा मांग रहा है और अगर रुपए नहीं देंगे तो वो उसकी हत्या कर देगा। फिलहाल पुलिस हत्यारों को ढूंढने के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में लगी है। पूर्वी चंपारण में पिपराकोठी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग की। किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन दुकानदार की घड़ीकार और दुकान की दीवार पर गोलियां लगी है, जबकि घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक जिंदा गोली मिला है। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिपराकोठी मुख्य चौराहा पर मंटू जायसवाल का स्मार्ट नाम का एक व्यवसायी प्रतिष्ठान है। प्रतिष्ठान के ऊपरी तल्ले पर मंटू अपने परिवार के साथ रहते हैं। दुकान को बंद करके वह अपने घर में थे। उसी दौरान उनकी गोलियों की आवाज सुनाई दी। बिरमो के चंद्रपुरा थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर टुल्ड चौड़े ने बताया कि परिजनों से पूछताछ से पता चला कि युवक की मानसिक स्थिति खराब थी और रांची में उसका इलाज चल रहा था। वहीं पड़ोसी वीरेंद्र यादव ने बताया कि मृतक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसका इलाज चल रहा था। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुपौल जिले में देर रात अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना भपटियाही थाना इलाके के भपटियाही बाजार का है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और कार की टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार 3 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, एक जख्मी हो गया। मृतक के परिजनों ने बताया कि कार में सवार 3 लोग मधुबनी जिले से शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। वहीं दूसरी घटना भी NH57 पर किशनपुर थाना इलाके कोशी महासेतु के समीप हुई, जिसमें निर्मली बाजार से शादी समारोह से लौट रहे बैंड पार्टी के लोगों को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। रांची में एबीवीपी की अगुवाई में अलग अलग कॉलेजों के छात्रों ने रांची विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। दरअसल डोरंडा कॉलेज के करीब 216 छात्रों को परीक्षा में फेल कर दिया गया है। इसके अलावा योगा के छात्रों का आरोप है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय ने एग्जाम की घोषणा कर दी है। जब बच्चे पढ़ी ही नहीं है तो एग्जाम कैसे देंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया, साथ ही जमकर हंगामा किया। जेएमएम महिला मोर्चा की अध्यक्ष महुआ मांझी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में लगी है और अलग अलग संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। ईडी की कार्रवाई की बात हो या अन्य सभी घोटाले बीजेपी के शासनकाल में हुए हैं, जिससे बीजेपी दूसरे के माथे में मढ़ने का काम कर रही है। साथ ही बीजेपी राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बिरमो के चंद्रपुरा थाना इलाके में एक युवक ने फांसी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर टुल्ड चौड़े ने बताया कि परिजनों से पूछताछ से पता चला है कि युवक की मानसिक स्थिति खराब थी।
राज्यसभा चुनाव को लेकर पूर्व गोड्डा सांसद फुरकान अंसारी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में एक सीट कांग्रेस का बनता है। कांग्रेस आलाकमान ने वादा किया था कि वे उन्हें राज्यसभा भेजेंगे। इसी को लेकर वे दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे कांग्रेस आलाकमान से अपनी बातों को रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस सीट से उनका दावा मजबूत है और वो इस पर कायम है। लखीसराय के बढ़िया रेलवे स्टेशन पर पिछले 24 घंटे से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों से कई दौर की वार्ता विफल रही है। आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर त्रिपाल लगाकर बैठे हैं। इसके कारण रेलवे को 40 ट्रेनें डायवर्ट और 23 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। रविवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी डटे रहे। रेलवे के आश्वासन के बावजूद वे मानने को तैयार नहीं हैं। सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का समापन हुआ। पर्यटन विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में देश प्रदेश के कई दिग्गज कलाकारों ने भाग लिया। मुख्य समारोह न्यू स्टेडियम फचलगंज में आयोजित की गई। कार्यक्रम में हुए रंगारंग प्रस्तुति में बॉलीवुड सिंगर और टीवी चैनलों के टैलेंट शो के विजेता रहे सलमान अली और आदिति पान ने कई प्रस्तुतियां दी। सलमान अली के गाए गीतों ने समा बांध दिया। चकाचौंध रोशनी के बीच बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया और देर रात तक लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्णिया में ट्रक पलटने से ट्रक पर सवार 8 मजदूर की मौत हो गई। ट्रक पर बोरिंग करने वाला पाइप लोड था। सभी मजदूर बोरिंग कराने के लिए जा रहे थे। यह घटना जलालगढ़ थाना क्षेत्र के NH 57 काली मंदिर के पास की है। गया में अधिकारियों ने जल जमाव से निपटने के लिए अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही गांव के किसानों की खेती के लिए भी आहार, पईन, पोखर, नाला, तालाब को अतिक्रमण हटाने का सख्त निर्देश दिया गया है। बोधगया अंचल क्षेत्र में जल जमाव की समस्याओं से देसी विदेशी पर्यटकों को काफ़ी परेशानी होती है और विदेशों में गलत संदेश जाता है। बोधगया नगर परिषद क्षेत्र में कई रसूखदार लोगों ने अतिक्रमण कर आहार, पईन, पोखर, नाले का अन्य जल स्रोत का अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे हटाने के लिए जिला और अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने का आदेश प्रशासन को दिया है। कई लोगों ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से ही किसानों के खेतों की पटवन हो पाएगा। लोगों ने इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। झारखंड में चल रही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में 24 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए कुल 35,976 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 1047 पंचायतों के लिए 24 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण के कुल 15,376 पदों में महिलाओं के लिए 8,761 पद आरक्षित हैं, यानी 56.28% पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। तीसरे चरण में जिला परिषद सदस्य के लिए कुल 912, पंचायत समिति के लिए 4,986, मुखिया के लिए 7,336 और पंचायत सदस्य के लिए कुल 22,742 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। तीसरे चरण में 128 जिला परिषद सदस्यों को चुनने के लिए मतदान होगा। राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में चुनाव होगा, लेकिन राज्य की बात करें तो इस सिलसिले में 4 प्रखंड उरमांझी, अनगढ़ा, नामकुम और सिल्ली में निर्वाचन होगा। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार नामांकन की अंतिम तारीख 2 मई तक दाखिल 35,976 नामांकन में ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए 14,092 महिलाओं ने नामांकन किया है। सरकार के 7 पूर्व जिला खाद्य प्रबंधकों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश जारी किया गया है। इन सभी अधिकारियों पर वर्ष 2012-13 में धान खरीद घोटाले में 25 से 30 करोड़ रुपए मूल्य के चावल के गबन का आरोप है। विधि विभाग के स्तर से पूरे मामले की समीक्षा के बाद इन्हें दोषी पाया गया। इन पर मुकदमा दायर करने के साथ ही पैसे के वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। जांच में इन 7 पदाधिकारियों पर 25 से 30 करोड़ रुपए मूल्य के चावल के गबन का आरोप सही पाया गया है। इन पदाधिकारियों ने स्थानीय राइस मिल के साथ मिलकर हजारों टन चावल का गबन किया। कागज पर ही चावल की ढुलाई कर दी गई और इसके लिए वाहनों के गलत नंबर अंकित कर दिए गए। देवघर के मधुपुर में भी तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। मधुपुर के महाविद्यालय स्थित स्ट्रांग रूम का देवघर के DRDA डायरेक्टर परमेश्वर मुंडा ने निरीक्षण किया।
दुमका में झरमुंडी प्रखंड के सिंगाचोर विद्यालय में चापाकल खराब है। इस विद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान केंद्र बनाया गया है। ऐसे में मतदान केंद्र पर लगे चापाकल खराब होने से मतदान कर्मियों के साथ मतदान देने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधि को बोलने के बावजूद भी यह चापाकल नहीं बना। इससे स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। धनबाद के झरिया में बलियापुर थाना क्षेत्र के बलियापुर हटिया के पास कुछ लोगों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। बताया जाता है कि घायल युवक दुर्गा मंदिर स्थित नीचे टोला का निवासी है। इसका नाम जगन्नाथ दास उर्फ जग्गू है। चाकूबाजी की खबर सुनकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों का जुटान हो गया, जिसके बाद आनन फानन में घायल जगन्नाथ दास को बलियापुर सीएचपी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं इसकी सूचना बलियापुर पुलिस को दी गई। सूचना पाकर घटनास्थल पर सिंदरी अंचल के डीएसपी और बलियापुर थानेदार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आरोपी युवक की उसके दो सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को हटाया। रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के रांची टाटा मार्ग इचाडी गांव के पास कोलकाता से रांची आ रही राजधानी बस अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतका जरून बीवी सिसई की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि बस पलटने के बाद वह घंटों बस के नीचे एक महिला दबी रही। घंटों मशक्कत के बाद निकाला गया तो पता चला कि उसका हाथ कट गया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। घटना से घंटों तक रांची टाटा मार्ग जाम रहा। वन वे कर वाहनों का आवागमन को सुचारू किया गया। बस में सवार यात्रियों ने बताया कि बस का चालक काफ़ी तेज़ी से बस को चला रहा था, जिससे सड़क किनारे लगे लोहे के गार्डवाल से टकराते हुए बस पलटी कर गई। यात्रियों के मुताबिक बस ओवरलोड थी। मोकामा में NH-31 पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मारू पोखर के पास हाईवा ने एक पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसमें बैठे उमेश यादव और उसका चालक संजीव कुमार सड़क पर गिर गया। हादसे में संजीव कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उमेश यादव जीवन मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। वहीं हाईवा के चालक की भी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।